समानांतर श्रेणी का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें किसी नियत संख्या को जोड़ी जाए और नियत संख्या को घटाई जाए, या नियत संख्या को जोड़ी जाए या नियत संख्या को घटाई जाए, तो उससे जो प्राप्त अनुक्रम होंगे या उससे जो प्राप्त एक श्रेणी बनेगी उसको भी समानांतर श्रेणी कहेंगे। क्लियर? जब दो का डिफरेंस बराबर तो उसको जोड़ भी सकते हैं या नियत संख्या को या घटा भी सकते हैं, तो वैसे जो सीक्वेंस बनेंगे उसको क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी। तो चलिए यही नियम पालन करके हम इसका फॉर्मूला लाते हैं। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि वो वैसा सीक्वेंस जिसमें कोई नियत संख्या को जोड़ी जाए और घटाई जाए और उससे प्राप्त सीक्वेंस को श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहेंगे। तो हमने मान लिया कि माना कि एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, क्लियर, जिसमें नियत संख्या डी जोड़ते हैं, जिसमें नियत कांस्टेंट नियत संख्या डी जोड़ते हैं। क्लियर? चलिए तो हमें एक सीक्वेंस प्राप्त होगा। जैसे देखिए अगर हम पहला ए हम माने, क्या माने? ए, तो हम बोल रहे हैं कि वैसी संख्या, देखिएगा क्या माने? ए, तो हम बोल रहे हैं कि वैसी संख्या जिसमें कोई नियत संख्या जोड़ी जाए, तो ये हम पहला ए मान रहे हैं, अर्थात ए हमारा प्रथम टर्म हो गया। क्या हो गया? प्रथम पद। क्लियर? और दूसरा पद के लिए क्या करेंगे? पहले बोले हैं कि किसी नियत संख्या को जोड़ेंगे, तब वो नियत संख्या क्या है? डी है। तो दूसरे टर्म में हम लिखेंगे ए प्लस डी। क्लियर? अगर हम तीसरे टर्म निकालें, चलिए तीसरा पद निकालें, तो क्या बोले हैं कि लगातार नियत संख्या जोड़ेंगे, तो ए प्लस डी है दूसरा पद, तो तीसरे पद के लिए अब इसमें डी जोड़ेंगे, अर्थात ए प्लस डी हमको सेकंड पद में था और इसमें फिर नियत संख्या जोड़ेंगे, वो नियत संख्या डी जोड़ेंगे। क्लियर? तो ए प्लस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। क्लियर? इसी प्रकार से हम चौथा पद निकालेंगे। ठीक, चौथा पद, तो देखिएगा तीसरा पद हमारा क्या है? ए प्लस 2d है, तो ए प्लस 2d लिखेंगे और इसमें फिर कांस्टेंट टर्म नियत संख्या जोड़ेंगे, तब वो हमारा क्या है? डी है, तो ये क्या हो जाएगा? 3d, ए प्लस 3d। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहेगा। इसी प्रकार डॉट 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 अगर हम लास्ट टर्म निकाल दें, चौथा उथा नहीं, हम nth टर्म निकाले, क्या निकाले? nth टर्म, तो nth टर्म निकाले, nth टर्म, तो nth टर्म निकालेंगे तो देखिएगा क्या हो रहा है, जरा परिवर्तन देखिएगा। ए सम में कांस्टेंट आ रहा। क्लियर बउआ? ए लिख देंगे, कहा कि ये क्लियर है। अब यहां डी में देखिएगा जरा ध्यान से, जब पहला टर्म निकाले थे तो एक टर्म निकालें तो डी 0, डी का कोई वैल्यू है नहीं, अर्थात देखिएगा जब हम फर्स्ट टर्म निकाले थे तो ए है लेकिन जी को डी को जी है 0 है। क्लियर? अर्थात एक टर्म निकालने के लिए एक से कम आवेंगे तो 0 मिल गया। दूसरा टर्म निकालें तो ए है और डी भी है, के गो? ए गो है, के गो डी है, ए गो, लेकिन हम टर्म के गो निकाल रहे हैं, दूसरा निकाल रहे हैं और डी हमारा ए गो है। तो जब ए गो है तो हम इसे लिख सकते हैं कि दूसरा टर्म निकाल रहे हैं तो हम 2 लिख देंगे और एक घटा देंगे और उसे डी से गुना कर दें, तो हमें ये ना मिल जाएगा। देखिए 2 में से 1 गया, एक में डी से गुना करेंगे, डी, ए प्लस डी मिल गया। और ये सीक्वेंस सभी में फॉलो करेंगे। देखिएगा अगर इसे निकालें तो हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो ए को कांस्टेंट रखेंगे और तीसरा पद ना निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे और एक घटा लेंगे। क्लियर? तो 3 में से गया 2 और 2d ना है। अगर चौथा निकालेंगे तो सही, देखिएगा एकदम क्लियर, कांस्टेंट रखेंगे, कोई बदलाव नहीं। और देखिए चौथा टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ 4 लिख देंगे और एक घटा देंगे तो डी हो गया। क्लियर आ रहा? एक सीक्वेंस में आ रहा। तो ऐसा ही अगर हम nth टर्म निकालें तो देखिएगा यहाँ हम ना लिख सकते हैं डायरेक्ट nth टर्म के लिए कि a को कांस्टेंट रख देंगे
क्लियर, ये सब। चलिए ए को कांस्टेंट रख देंगे और कौन टर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ चौथा टर्म निकाल रहे थे तो 4 लिखे, यहाँ हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ n लिख देंगे और कितना घटाते हैं सब में 1, तो इसमें घटा देंगे 1 और कर देंगे गुना d। तब ये फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया बुआ? फॉर्मूला कि nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी फॉर्मूला को लोग रट जाते हैं, लेकिन कहाँ से आया ये हम बताएं कि देखिएगा, ये फार्मूला हमें आ गया क्या चीज कि Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। चलिए तो ए आप उतार लीजिए, छाप लीजिए, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही, तो देखिए 9 आई इंटू क्या कर देना है, डी कर देना। क्लियर, अर्थात T10 बोले तो a प्लस 9d, और उसी T500 बोले, अभी बोले थे। चलिए तो T500 बोले तो बोल देंगे कि a प्लस 499d, एक क्या कम। क्लियर, तो ये सीक्वेंस याद रखना, कन्फर्म। चलिए, और इसी को बोला जाए तो इसी देखिए क्या बोले 499d। इसी प्रकार एक श्रेणी बन जाएगा। तो अब Tn के पूरा फॉर्मूला लिखना n-1 इंटू डी लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्या हेल्प मिलेगा, जैसे देखिए जब पहला पद बोले तो a निकाल देना डायरेक्ट a, दूसरा पद निकाले का है तो a प्लस डी, तीसरा पद निकाले का है तो और से काम तो a प्लस 2d, जो हमने फॉर्मूला सिद्ध करते समय भी लिख दिया था, लेकिन एक बार और लिख देते हैं क्योंकि यही सीक्वेंस अब खाली हमें यूज करना होगा। अगर तीसरा बोले तो a प्लस 2d, तीसरा a, चौथा बोले तो a प्लस 3d, एक कम। ऐसा ही डॉट 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 लास्ट टर्म बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा टर्म निकल जाएगा। क्लियर, तो एपी की आज लेक्चर यहाँ पे द एंड होता है, और हम अब एक्सरसाइज लेकर आएंगे। क्लियर, एक्सरसाइज लेकर आएंगे आप लोगों को एनसीईआरटी का अगले वीडियो में। ठीक, ऑल ऑफ यू थैंक्स।